वेलकम टू डार्क नाइट आफ्टर टुडेज टॉपिक देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। लेट्स सी, देखते हैं इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसी भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। इस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, उसकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। मैं शफल कर रही हूँ, आप उस इंसान के बारे में सोचें। आप उस इंसान को मेडिटेट कर सकते हो, उस इंसान के बारे में सोच सकते हो, वो इंसान क्या फील कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, देयर ट्रू फीलिंग्स, देयर ट्रू फीलिंग्स। उस इंसान की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, वो इंसान ट्रूली आपको लेकर क्या फील कर रहा है। थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, देयर ट्रू फीलिंग्स। 5 ऑफ पेंस, कॉन्फ्लिक्ट, कहीं उलझा हुआ है ये इंसान, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो मेंटल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है आप लोग की लड़ाई झगड़ा हुआ है, या ये एक माइंड में कन्फ्यूजन है, या कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है। जैसे कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कि कुछ ना कुछ इसके इस इंसान के माइंड सेट में चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। इस कनेक्शन के जस्टिस को लेकर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन इस वक्त अपने मेंटल ब्लॉकेजेस में स्टक हैं, मेंटल आर्ग्यूमेंट में स्टक हैं, ठीक है। आपके पर्सन को यहाँ पर इस कनेक्शन में जस्टिस किस तरीके से देना चाहिए, आपके पर्सन के लिए इस कनेक्शन में आगे बढ़ना आपके साथ ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। ये सब ये इंसान सोच रहा है राइट नाउ। देयर ट्रू फीलिंग्स, देयर ट्रू थाट्स अबाउट यू। अट्रैक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्शन पैशन है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग और एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन लेकिन ये स्टक है, ठीक है। ये अपनी वैल्यू को जानता है, अपनी स्ट्रॉन्ग एक कॉन्फिडेंस वाली साइड को समझता है और जानता है, बहुत कॉन्फिडेंट है, इसको लगता है ये सही कर लेगा। लेकिन जहाँ उलझा हुआ है वहाँ से फ्री होना ज़रूरी है। फेयर हो सकता है, ये फेयर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है, सोसाइटी प्रेशर हो सकता है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहाँ ये उलझा हुआ है, ठीक है। स्टक है, किसी ना किसी सिचुएशन को लेकर एक सॉल्यूशन की तरफ आना चाहता है। कोई थॉट है जो उसको मेंटल स्टकनेस दे रहे हैं, या मेंटल ब्लॉकेजेस दे रहे हैं, या एक स्टैगनेंट कर रहे हैं इस इंसान को, ठीक है। ओके, देयर ट्रू फीलिंग्स। ऐसा हो सकता है आपको अपने थॉट्स के बारे में बता नहीं रहा, इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है, आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं है। ऐसा हो सकता है डिस्टेंस पे है ये इंसान, आपको दूर से देख रहा है, शायद इस सिचुएशन में नहीं है ये इंसान, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस वक्त, ठीक है। आप जानना चाहते हैं इसके माइंड में क्या चल रहा है। इसके माइंड में इस कनेक्शन को लेकर बहुत कुछ चल रहा है, प्रॉज एंड कॉन्स, मतलब कि समझ रहा है, सोच रहा है इसके लिए और आप दोनों के लिए क्या अच्छा रहेगा, इस कनेक्शन में रहना या इस कनेक्शन को छोड़ना, या जो भी स्टकनेस उसको कैसे सॉल्व किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक गोस्टिंग इग्नोरिंग एनर्जी है, ठीक है। पास्ट में बहुत टाइम तक ये कंफ्यूज था इस कनेक्शन में, ठीक है, डबल चॉइसेस में या ऑप्शंस में, लेकिन ये कंफ्यूज था। देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी है, सिंगलहुड एंजॉय करता है, ठीक है। फाइनेंसेस को स्टेबल करना, ग्राउंडेड करना, एक स्टेबिलिटी क्रिएट करना, स्टेबल होना। देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। 5 ऑफ कॉइंस, जहाँ एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट एनर्जी हो, उतना ही वहाँ पर फीलिंग ऑफ लॉस है, मतलब कि सेटिस्फेक्शन नहीं है, डिससेटिस्फाई अपने सेल्फ से, अपनी करंट सिचुएशन से, अपनी करंट एनर्जी से ये इंसान, ठीक है। डिससेटिस्फाई है ये पर्सन, बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा, एक सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर रहा, मेंटल पीस और सुकून नहीं है इस इंसान के अंदर, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाता है चेंजेस, ये अपनी करंट सिचुएशन को चेंज करना चाहता है, ठीक है। आपसे भी दूर है तब भी उलझा हुआ है, स्टक फील कर रहा है, बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस एनर्जी है, ठीक है, और मेंटली सुकून नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाता है किसी तरीके का चेंज, करंट सिचुएशन में चेंज लेकर आना चाहता है, कैसे लाए, क्या करे क्या ना करें यहाँ पर, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंट शो कर रहा है, गोस्ट कर रहा है या इग्नोर कर रहा है, या आपको शो कर रहा है आई एम सो हैप्पी विदाउट यू, ठीक है, क्योंकि मुझे गोस्टिंग एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है।
यहाँ पर ये इंसान स्नेकी बिहेवियर कर रहा है, या यहाँ पर ये आपके कुछ सवालों के जवाब नहीं कर दे रहा, मतलब कि कहीं ना कहीं गोस्टिंग एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं इस चीज़ का पता है कि ये आपके साथ एक जस्टिस नहीं कर रहा, ये कनेक्शन, ये सिचुएशन राइट नाउ अभी टाइम फ्रेम एक जस्टिस डिमांड कर रहा है, जो कि इस कनेक्शन में नहीं दे पा रहा, ठीक है। इस कनेक्शन को जस्टिस नहीं दे पा रहा ये पर्सन। किसी तरीके के चेंजेस यहाँ पे ये करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी तरीके का चेंज लेकर आना चाहते हैं। आपके पर्सन खुद इस सिचुएशन से भाग भाग कर थक चुके हैं। करंट एनर्जी आपके पर्सन की दिखा रही है कि आपके पर्सन जितना ही सिंगल इंडिपेंडेंट होने का दिखावा कर लें, आपको दिखा दें सिंगल इंडिपेंडेंट हुड इंजॉय करता है, तो एक रियलिटी ये है कि ये खुद एक चेंज चाहता है, ये अपनी करंट सिचुएशन से खुश नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है, यहाँ पर सोशल मीडिया की एनर्जी, यहाँ पर आउटसाइडर इंटरफेयर, आउटसाइडर इन्फ्लुएंस, यहाँ पे सोशल मीडिया पे आप लोग की कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कोई किसी स्टॉकिंग एनर्जी को लेकर, या किसी यहाँ पे कुछ स्टॉकिंग एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है आप लोग के रिलेशनशिप को, ठीक है। यहाँ पे उसका बहुत असर हो सकता है। पेज ऑफ कॉइन्स दिखाता है कनेक्ट करना, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना, ठीक है। पेज ऑफ कॉइन मतलब कि स्लोली बट श्योरली यहाँ पे एक पेजेस की एनर्जी है। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत इमेच्योर एक्ट करते हैं, ये इंसान इतना इमेच्योर नहीं है, ये एक सेंसिबल और स्मार्ट पर्सन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है। कितना ही मेंटल स्टक और मेंटल ब्लॉकेजेस दिखा ले, ये इतनी ब्लॉकेजेस नहीं है इस कनेक्शन में। काफ़ी स्लो हुआ है, काफ़ी स्लो मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा एक पेजेस और सूट्स की एनर्जी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके प्रॉज एंड कॉन्स। इंसान ओवर थिंकर हो सकता है, या इसको बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट भी हो सकते हैं, या इस कनेक्शन पे भी डाउट हो सकते हैं, मतलब कि बहुत इसको मसला है, मेंटली इश्यूज़ हैं इसके साथ, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इसके साथ। इसकी वजह से ये कनेक्शन बहुत एक नेगेटिवली फॉल हुआ है, एक नेगेटिवली बहुत अप्रोच रही है, बहुत स्लो अप्रोच रही है इस इंसान की आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। यहाँ पर ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा एक स्मार्ट पर्सन है, ठीक है। द वर्ल्ड, ये जितना स्टक रहेगा या जितना स्लो चलेगा, ये कनेक्शन अब एंडिंग की तरफ जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है क्लोजर आ रहा है इसका। इसके बाद आपकी तरफ अगर इससे अब भी नहीं आया, तो अब ये कनेक्शन या ये रिलेशनशिप एक एंडिंग की तरफ है। ये साइकिल पॉजिटिव वे में रिपीट ज़रूर हो सकती है, लेकिन अब दोबारा नेगेटिव वे में रिपीट नहीं होगी। इस कनेक्शन में एक फुल स्टॉप है, ठीक है। मतलब कि जिस तरीके से ही चल रहा था उस तरीके से ही कनेक्शन अब नहीं चल सकता। ये स्लो चल रहा था, ये कन्फ्यूजन लेकर चल रहा था, ये मल्टीपल ऑप्शन चॉइसेस लेकर चल रहा था किसी उसमें, ठीक है। जिस भी तरीके से चल रहा था, जो भी थॉट लेकर चल रहा था, मतलब कि इसको वनरेबल होना पड़ेगा इस कनेक्शन में, ठीक है। अपने आप को बचा कर, विदाउट इन्वेस्ट किए, विदाउट एक्सप्रेस किए, ये कनेक्शन को नहीं चला सकता, ठीक है। इस कनेक्शन में नहीं रह सकता, ये कनेक्शन अब चल नहीं सकता। या तो इंडिविजुअली आप लोग अब अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाएंगे, आप किसी और के साथ, ये किसी और के साथ, आपके पर्सन ख़ास तौर पे आप किसी और के साथ, क्योंकि आपके पर्सन जिस तरीके से सृष्टि को लेकर चलना चाहते हैं, विदाउट कुछ इन्वेस्ट किए, विदाउट एफर्ट किए, ठीक है, ये ऐसे नहीं चल सकता है। ब्रोकन एनर्जी इस कनेक्शन में यहाँ पे आपकी तरफ से, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपकी लाइफ में कोई और आ जाए, या आपकी फैमिली कहीं और का आपको कमिटमेंट करा दे या मूवमेंट करा दे। आपके पर्सन की करंट जो ट्रू फीलिंग्स एक वर्ड हैं, फियर वाली हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो कुछ भी कर रहे हैं, आपके पर्सन को ये चीज़ फील हो रही है, ये जस्टिस नहीं है, ये इक्वलिटी नहीं है। आपके पर्सन इस कनेक्शन में जस्टिस सर्व नहीं कर रहे किसी भी वे में, ठीक है। ना आप इमोशनली, ना मेंटली आप सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं, ना आप हैप्पी हैं इस कनेक्शन में। अगर ये आपका जस्ट फ्रेंड विथ बेनिफिट था, तब भी अब ये ख़राब होने वाला है कनेक्शन। आपके पर्सन की कंप्लीट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है।
अगर ये इंसान ने आपको अनकरीब रिजेक्ट किया है तो एक रिजेक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्शन नहीं आई है, वो प्रोटेक्शन आई है, क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी कन्फ्लिक्टेड है। या तो ये इंसान आपके अलावा किसी और को लेकर चल रहा है, या तो आपके ऊपर डाउट रख कर चल रहा है, या तो इसको आपके साथ कोई फ्यूचर क्लियर नहीं है। अगर यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर किसी भी तरीके का डाउट है, या इस कनेक्शन को लेकर फ्यूचर नहीं है, या आपको लेकर क्लैरिटी नहीं है, तो ये कनेक्शन अब डिवाइन की तरफ से डिवाइन इंटरवेंशन है। अब ये कनेक्शन हैंग नहीं रह सकता, या ये इस तरीके से आगे नहीं चल सकता। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अगर आप यहाँ पर खुश नहीं हैं, आपके पर्सन अफेयर आपकी पार्टनर कहीं और अफेयर चला रही हैं या चला रहे हैं, तब भी नहीं चल सकता ये। अगर एक इंसान यहाँ पर बहुत लॉयल है, ऑनेस्ट है, और एक इंसान बहुत ज़्यादा चीटिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिसेप्टिविटी कर रहा है, या बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहा है, या बहुत ज़्यादा एक लाइट हार्टेड एनर्जी में इस कनेक्शन को लेकर चल रहा है, तो नहीं चल सकता, ठीक है। जितना टाइम देना था इस कनेक्शन को डिवाइन ने दे दिया है, और आपने जितना इसको स्पेस देना था, या जितना इसको मौका देना था समझने का, या इस कनेक्शन में एक लेवल अप करने का, तो वो दे दिया है, ठीक है। जितना आपने फॉरगिव करना था, उसकी गलतियों को आप माफ़ कर चुके हैं। वन साइडिटी जितना ही कनेक्शन चल सकता था चल गया है, इसके बाद नहीं चलेगा। या तो आपकी लाइफ में कोई और एंटर करेगा, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल एम्पर एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग हो चुके हैं, ठीक है। अपनी सेल्फ वैल्यू और अहमियत को समझ रहे हैं आप, एक रिस्क टेकिंग की तरफ मूव कर रहे हैं आप इस सिचुएशन से। आप इस कनेक्शन का और ज़्यादा स्ट्रेस बेयर नहीं कर सकते। अपनी लव लाइफ में अगर इस कनेक्शन में चीज़ें पॉजिटिवली आगे बढ़ती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अपनी ज़िंदगी में किसी और कनेक्शन में एक जंप करेंगे, मतलब कि एक रिस्क टेकिंग करेंगे, आपकी लाइफ में कुछ और न्यू स्टार्ट हो जाएगा। आप कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, क्लाउडेड एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं अपनी इंट्यूशन के ज़रिए, ठीक है, अपने विजडम के ज़रिए, अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए। आपने जो भी एक्सपीरियंस हासिल करा है उस लर्निंग प्रोसेस के ज़रिए आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हैं, उस स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं, उस ब्लॉकेजेस से बाहर निकल रहे हैं जो आपको कहीं स्टक करती है, ब्लॉकेजेस में डाल देती है, ठीक है। ओके तो करंट एनर्जी आपके पर्सन की काफ़ी ज़्यादा नर्वस, कंफ्यूज, फेयरफुल है। इस इंसान को थोड़ा सा फेयर क्रिएट हो रहा है, इस इंसान को नहीं पता, इस इंसान को कहीं ना कहीं इसका सेल्फ इसको ये चीज़ रियलाइज़ करा रहा है तुम बहुत गलत हो, ठीक है, तुम बहुत यहाँ पर गलत एक्ट कर रहे हो। तुम जिस तरीके से इस कनेक्शन को लेकर चल रहे हो, तुम इसको रखना भी चाहते हो और इस कनेक्शन को कुछ पॉजिटिविटी देना भी नहीं चाहते। विजडम हरफिन की एनर्जी आपके पर्सन को यहाँ पर या तो कोई गाइडेंस मिल रही है, या तो आपके पर्सन को कहा जा रहा है इस कनेक्शन में अगर तुम रहना चाहते हो तो एक पीस क्रिएट करो। अगर तुम इस इंसान को मतलब कि ट्रूली तुम इसको पसंद करते हो तो यहाँ पर एक पीस क्रिएट करो, यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट करो, यहाँ पर एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन को ये कहा जा रहा है। यहाँ पर है एक डिवाइन, यहाँ पे एक जजमेंट कॉल है, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत मेजर अरकाना है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग चेंजेस है। डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं, या तो ये कनेक्शन की प्रोग्रेस होगी या कनेक्शन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 दफ़ा ऐसी चीज़ें मिली हैं, 2 दफ़ा ऐसे यहाँ पर चीज़ें आई, या तो यहाँ पे बिल्कुल डेफिनेटली जस्टिस सर्व किया जाएगा आपको। ये आपकी डिवाइन टाइमिंग है, ये जस्टिस टाइमिंग है, ये आपको वो मिलने वाला है जो आप बहुत टाइम से, कोई 6 ईयर से वेट कर रहा है, कोई 8 ईयर से, कोई 9 ईयर से, ठीक है, कोई यहाँ पर 3 ईयर से। यहाँ पर स्ट्रेस रिलीज़ करने का टाइम है, जितना भी आप बर्डन और स्ट्रेस लेकर चल रहे थे वो रिलीज़ करने का टाइम है। एक बैलेंस आएगा, ठीक है। आप जो भी बेयर कर रहे थे नेगेटिविटी या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बर्डन, वो सब रिलीज़ होगा। अब आप एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेस, बर्डन, ये सब आप रिलीज़ कर रहे हैं। क्लैरिटी आ रही है आपके सामने, आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर क्लियर कट आंसर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। नेगेटिविटी एंड होने वाली, एक मेंटल स्टेबिलिटी आने वाली, चीज़ें चेंज हो रही हैं, स्टेबल हो रही हैं, ग्राउंडेड हो रही हैं। इस कनेक्शन की चीज़ें बहुत स्टेबल होती हुई नज़र आएंगी, आपको स्टेबिलिटी की तरफ जाती हुई नज़र आएंगी, ग्राउंडेड बनती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। पॉजिटिवली फॉल और चेंजेस नज़र आएंगे, यहाँ पे क्लैरिटी नज़र आएगी आपको इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर आपकी लव लाइफ एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, आपको स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर मिलने वाला है, मैरिज का, कमिटमेंट का। आप जिसका भी वेट कर रहे थे, मैं ये नहीं कहती इसकी तरफ से आ रहा है, लेकिन किसी की भी तरफ से आ रहा है, आपकी लाइफ में कमिटमेंट और मैरिज का टाइम नहीं है, ठीक है। आपकी हीलिंग कंप्लीट हो गई, आप बहुत टाइम से हीलिंग पे थे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वर्ड है, क्योंकि आपके अंदर एक पीस और ठहराव और एक
आ चुका है, ठीक है। एक पीस आ चुका है, एक ठहराव आ चुका है, एक डिवाइन पे ट्रस्ट हो चुका है, अपने सेल्फ पे ट्रस्ट हो चुका है। अब आप जो है ना बहुत ज़्यादा एक मतलब कि आप पॉजेसिव नहीं है इसको लेकर, बहुत ज़्यादा जालस फील नहीं कर रहे कि कहीं चला जाएगा, कहीं निकल जाएगा, इसको कोई और ले जाएगा। ये सब चीज़ों से फ्री हो चुके हैं आप, ठीक है। एक इमोशनल को डिपेंडेंसी फ्री हो चुकी है, इस थॉट प्रोसेस से बाहर आ चुके हैं आप कि ये नहीं है तो फिर कोई और नहीं होगा, ठीक है। आपके माइंड में एक फियर था, आप उससे फ्री हो चुके हैं। लेकिन आपके पर्सन काफ़ी कन्फ्लिक्ट है। करंट एनर्जी आपके पार्टनर की किस टाइप की है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस में इस वक्त क्या चल रहा है। ओके बहुत सारे इमोशंस चल रहे हैं, लेकिन ये कोल्ड बिहेव कर रहा है, कोल्ड दिखा रहा है। ये आपसे मिलना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, अपने आप को होल्ड और कंट्रोल करके बैठा हुआ है। बहुत सारा पैशन इग्नाइट हो रहा है इस इंसान के अंदर आपको लेकर ये, लेकिन कंफ्यूज है, ठीक है। उसको कैसे प्रोसेस करे उस पैशन को, उस कैसे आपको बताए, इसके दिल दिमाग में जो इसकी सोल में आपके लिए चल रहा है, ये कैसे आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करे, ठीक है। ये आपसे इस वक्त क्या कहना चाहेगा, लेट्स सी। ये पर्सन आपसे राइट नाउ इस वक्त क्या कहना चाहेगा जिसको बहुत ज़रूरी लग रहा है। मैनिफेस्टेशन चल रही है आपको लेकर, बहुत कुछ कहना चाहता है, ठीक है। आपको बहुत कुछ बोलना चाहता है, कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, या आपको छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। आपको लेकर स्टेबल है, ग्राउंडेड है, या आपको श्योर हो रहा है, इसके माइंड में क्लैरिटी आ रही है, आपके साथ एक सक्सेसफुल कनेक्शन चाहता है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है ये आपको लूज़ कर रहा है डे बाय डे। आप इसके थॉट, इसकी अप्रोच से या इसकी पहुंच से दूर होते जाएंगे, ठीक है। इसको ये चीज़ फील हो रही है। आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए क्या कर सकता है, आपको क्या इंसान का एक्शन देखने को मिलेगा। थिंक अबाउट योर पार्टनर, क्या मेरे व्यूवर को इस इंसान का एक्शन देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, आपको दूर जाता हुआ देख रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में है, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड देखता है, अपने कंपैटिबल देखता है। इंसान को ऐसा लग रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि आप रिजेक्ट ना कर दें इसका ऑफर, ठीक है। आप इस इमोशनली, क्योंकि बहुत हद तक इस इंसान से डिटैच हो चुके हैं, आप इमोशनली इस कनेक्शन से, इस इंसान से बहुत हद तक फ्री हो चुके हैं। आप इससे उस अटैचमेंट में नहीं रहे, आप उस चीज़ में नहीं रहे। ये आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, आपके दिमाग में इसके अकॉर्डिंगली क्या चल रहा है, इस इंसान के अकॉर्डिंगली आपके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, इस इंसान के अकॉर्डिंगली आपके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है आप हील कर रहे हैं, आप एक्शन लेने के लिए इसकी तरफ अपने आप को मेंटल ब्लॉकेजेस में फील करते हैं, आप कहीं ना कहीं स्टक हैं, ठीक है। इस इंसान को लग रहा है कि आप सारी स्टकनेस से फ्री होना चाहते हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में न्यू फ्रेंड्स, न्यू लोगों को लेकर आना चाहते हैं, न्यू लव रिलेशनशिप, एक अपनी लाइफ को आप एंजॉय करना चाहते हैं, जो आपने कभी भी इसके साथ रह के करी नहीं। इस इंसान को ये चीज़ फील होती है कि आप इमोशनली सरेंडर कर चुके हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। अपनी लाइफ में आप न्यू लोगों की एंट्री को एक्सेप्ट कर रहे हैं, न्यू लोगों को लेकर आ रहे हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आप कोल्ड हो चुके हैं इस इंसान की तरफ, इसकी गोस्टिंग की वजह से, या इसके इग्नोर करने की वजह से, या इसका फॉर ग्रांटेड लेने की वजह से, ठीक है। मतलब कि वो अटेंशन आप इसको देते नहीं हैं, आपको लगता है कि इस इंसान को आपकी ज़रूरत नहीं है, इसने हमेशा आपको ये शो कराया आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। कहते हैं प्यार बताने से बढ़ता है। जब प्यार में बार बार एक इंसान ना बोलता रहता है, ना बोलता रहता है, एक हद आती है, एक पॉइंट आता है, ये मेल हो या फीमेल हो, सामने वाला इंसान के वक्त ना एक हर एक ना पे उसकी इमोशंस कम होते हैं, ठीक है। आप ये मत समझें कि आप बोल रहे हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड और वो इंसान उतना ही इंटरेस्टेड रहेगा, नहीं। हर बार वो इंसान एक कदम आपसे पीछे हो जाता है। वो जितना स्ट्रांगली आपकी तरफ आता है, जितने इमोशंस और पॉजिटिवनेस लेकर आता है, हर एक ना पे उस इंसान की उस पॉजिटिवनेस में से एक पॉइंट घटता है, उसके अटेंशन में से एक लेवल वो नीचे जाता है, फिर वो आता है, फिर वो, मतलब कि एक बात है, अगर किसी से प्यार है और वो कनेक्शन बन सकता है, वो कनेक्शन को हम एक मतलब के फ्यूचर दे सकते हैं, तो उसको हमें एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है। आप जितना ना बोलते हैं, ये मत सोच, जो ना कहने वाला होता है उसको लग रहा होता है ये वक्ती तौर की जीत होती है, लेकिन वो हर बार एक हार की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि आई थिंक सो कि ना इंसान को ये चीज़ ये बात नहीं है। देखिए एक साइकोलॉजी है, इंसान एक ह्यूमन एक उसमें होता है, उसको पता है ना का मतलब क्या है, तो मतलब कि एक मेंटल, एक दिमागी सिग्नल मिलता है उसको नो का, ठीक है। क्योंकि देखें बिल्कुल
एक नो का सिग्नल मिलता है, वो उस नो को एक्सेप्ट करता है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता लेकिन इंटरनली करता है, और इंटरनली उसको मानने और समझने की कोशिश करता है। फिर एक ना बोली जाती है, आप किसी को चेज़ करें, किसी को बहुत कुछ करें, किसी के लिए सब कुछ करें, अपना आप दें, उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आएँ, उसको खुश रखने के लिए हर चीज़ करें, उसके इमोशंस को समझें, उसके हालात को समझें। वो बाज़ाहिरी एक कोशिश कर रहा होता है लेकिन इंटरनली वो एक लेवल नीचे जा रहा होता है हर एक ना के बाद, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि वो फ़ौरन कोशिश करना छोड़ देगा एक ना पे, अगर इंसान ट्रू लव करता है या किसी के लिए पॉजिटिव है या जेन्युइन फीलिंग्स फील कर रहा है, नहीं वो हारेगा नहीं, वो कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन एक बार एक पॉइंट ऐसा आएगा, वो ना उसके दिमाग में असर करती जाएगी, वो पुख्ता होती जाएगी, माइंड सिग्नल देना स्टार्ट कर देगा कि तुम जहाँ मेहनत कर रहे हो वहाँ गलत कर रहे हो, वो इंसान तुम्हें नहीं लाइक करता, वो तुम्हें वो रिस्पेक्ट नहीं करता, वो तुम्हें फुल ग्रांटेड लेता है, वो तुम्हें प्रायोरिटाइज़ नहीं करता, तुम्हारी प्रायोरिटी वो है, वो तुम उसकी प्रायोरिटी नहीं हो। माइंड सिग्नल देने लग जाता है, फिर वो एक पार्टिकल्स मिलकर एक डिसीजन बन जाते हैं, इंसान का कॉन्फिडेंट बन जाते हैं, इंसान को ये बात समझाने लग जाते हैं, उसका माइंड सिग्नल देने लगता है नो, उस तरफ मत जाओ। वो तुम्हें इंसल्ट करता है, वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता है, वो तुम्हें नहीं समझता, वो तुम्हें नहीं समझती, वो तुम्हें नहीं समझेगा। तो एक होता है ना, इंसान पहले ईगो गिराता है अपनी, फिर वही ना उसकी ईगो बन जाती है, हर बार की ना बोलना, हर बार की उसके एफ़र्ट को रद्द कर देना, उसको डिसरिस्पेक्ट कर देना, उसको इम्पोर्टेंस ना देना, उसको डी वैल्यू करना, उसको बार बार ये शो करना तुम किसी काबिल नहीं है, तो हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो वो एक स्ट्रांगली वो इस इंसान के माइंड में वो सब पार्टिकल्स कनेक्ट होते हैं और एक डिसीजन बना देते हैं, ठीक है। ये मतलब कि बरसों की मेहनत चाहिए होती है कोई किसी को जो है ना कुछ बनाने के लिए, जैसे एक माँ बरसों की मेहनत करती है कामयाब औलाद बनाने के लिए, कामयाब बच्चा बनाने के लिए, तो एक बरसों लगते हैं, कोई फ़ैसला जब आता है, कोई वाक़यात ऐसे ही नहीं होते, बरसों लगते हैं किसी वाक़ये को होने में, ठीक है। तो किसी को लग रहा होता है नहीं यार ये तो हमारे प्यार में पागल है, कभी हमें रिजेक्ट नहीं करेगा, या कभी हमारे साथ ये धोखाधड़ी नहीं करेगा, या ये तो है और ये तो रहेगा, जितना ये प्यार करता है ये कहाँ किसी को अपनी लाइफ में आने देता है। वही इंसान बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करता है, और वही इंसान स्ट्रांगली इस माइंडसेट में आता है, नहीं मुझे इस चीज़ की नीड नहीं है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि माइंड वो सिग्नल देना स्टार्ट कर देता है मल्टीपल वेज में, मल्टीपल टाइम वो सिग्नल देता है इस इंसान को, ठीक है। और फिर वो इंसान के दिल में वो चीज़ एक वो पैदा होती जाती है, जो प्यार बना हुआ होता है वो एक डिसअपियर होता रहता है, फेड होता रहता है वक्त के साथ, हर ना के साथ वो प्यार हल्का पड़ता जाता है। तो यहाँ पर ये वो कनेक्शन है, शायद वन साइडेड लव था, शायद आप बहुत ज़्यादा इस इंसान की डिज़ायर करते थे, इस इंसान की रिस्पेक्ट करते थे, इस इंसान को लव करते थे, बार बार इसको अपना लव प्रूफ करना चाहते थे। मतलब कि आपके पर्सन अब आपके बदलते हुए माइंडसेट को लेकर या आपके एटीट्यूड को लेकर डिस्टर्ब हैं, ठीक है। इस इंसान को लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या इस इंसान ने आपके साथ जस्टिस नहीं करा, शायद इसलिए आप चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन को वो रन करने में मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि अब आप चेज़ नहीं कर रहे इस इंसान को, ठीक है। सब कुछ ब्लैंक हो चुका है, सब कुछ बहुत स्मूथ हो चुका है, सब कुछ बहुत ठंडा पड़ चुका है, वो थ्रिल नहीं है, वो पैशन नहीं है, वो रनर और चेज़र का गेम नहीं है, ठीक है। बहुत सब कुछ आपने खेलना बंद कर दिया, सामने वाला ने भागना बंद कर दिया, ठीक है। खेल ख़त्म होता है ऐसे, ठीक है। तभी कहते हैं चेज़ मत करो, सामने वाला भागना खुद बंद कर देगा। आपके पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान कहीं और है, आप कहीं और इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।